हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। जितने भी स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि ट्विटर कैंपेन करने का, फिजिकल प्रोटेस्ट करने का कुछ भी फायदा नहीं होता है, मैं उन सभी को बता देता हूं कि इन चीजों का बहुत फायदा होता है। क्योंकि ये चीजें करने से ना बहुत सारी चीजें हाईलाइट हो जाती है, और जब चीजें हाईलाइट होती है तो डिपार्टमेंट पे प्रेशर बनता है, और जब प्रेशर बनता है तो वो अपने काम को थोड़ा जल्दी करते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ है। आप लोगों ने जो भी ट्विटर कैंपेन किए थे उसका फायदा अब दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब रिलीज हो चुका है मिनिस्ट्रल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का रिजल्ट। आप लोगों को शायद खबर मिल गई होगी, जिससे सीधा सीधा पता चलता है कि रेलवे के प्रोसेस में थोड़ी बहुत तेजी तो आई है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रखे हैं। उनको लग रहा है जैसे एमआई कैटेगरी का एग्जाम दिसंबर 2020 में हुआ था और रिजल्ट अब आ रहा है सितंबर 2021 में, तो उनको लगता है कि ऐसा शायद एनटीपीसी के भी साथ होगा। एनटीपीसी का एग्जाम अभी हुआ है, रिजल्ट अगले साल आएगा। और कुछ स्टूडेंट को यह भी कंफ्यूजन है कि पहले एनटीपीसी सीबीटी 2 होगा या पहले ग्रुप डी होगा। तो मैं ये सारे सवाल जितने भी आपके हैं, सारे डाउट मतलब ये सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। रेलवे किस वैकेंसी के लिए एग्जाम जल्दी लेगा, किस वैकेंसी के लिए रिजल्ट जल्दी देगा, ये सारी चीजें इस चीज पे डिपेंड करती है कि रेलवे को अभी किस डिपार्टमेंट में इंप्लॉयज की जरूरत है। अगर उसे लगता है कि उसे ग्रुप डी इंप्लॉय जल्दी चाहिए तो वो उनका प्रोसेस फास्ट कर देगा। उसको लगता है कि एनटीपीसी इंप्लॉय जल्दी चाहिए तो वो उनका प्रोसेस फास्ट कर देगा। अब मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि रेलवे के डिपार्टमेंट में इंप्लॉयज की कमी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। इंप्लॉयज की तो कमी है, लेकिन ऐसा होता है कहीं कहीं काम चल रहा होता है। अगर इंप्लॉय कम होते हुए भी ग्रुप डी में काम चल रहा है तो वो जल्दी प्रोसेस नहीं करेगा। और वहीं अगर एनटीपीसी में इंप्लॉयज कम है लेकिन वहां काम नहीं चल पा रहा है तो वो उसका प्रोसेस फास्ट कर देता है। अब बात आती है कि एनटीपीसी सीबीटी 2 कब तक हो सकता है या फिर एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट कब तक आ सकता है। देखो, सीबीटी 2 अभी होने के तो कोई चांस बन नहीं रहे हैं, क्योंकि एनटीपीसी सीबीटी 2 तभी तो होगा ना जब सीबीटी 1 का रिजल्ट आ जाएगा, और अभी तक तो आपका रिजल्ट ही नहीं आया। और सीबीटी 2 हमेशा सीबीटी 1 के रिजल्ट आने के 1 से 1.5 महीने के बाद होता है। तो अगर आप लोगों का रिजल्ट अक्टूबर तक आ जाता है, सितंबर लास्ट या अक्टूबर की फर्स्ट वीक तक रिजल्ट आ जाता है, तो भी 1-1.5 महीने बाद लगभग दिसंबर के आसपास आपका सीबीटी 2 हो सकता है। और दिसंबर से पहले होने के तो ना के बराबर चांस है, क्योंकि यार इस बीच आपके एसएससी के बहुत सारे एग्जाम होने हैं जो सीधा सीधा हमें पता है टीसीएस ले रहा है, और एनटीपीसी सीबीटी 2 भी हमें पता है वो भी टीसीएस ही लेगा। तो सीधी सी बात है, दिसंबर से पहले तो सीबीटी 2 नहीं होगा। अब बात आती है पहले ग्रुप डी हो सकता है या फिर एनटीपीसी हो सकता है। देखो, अगर आप लोगों का रिजल्ट ना अक्टूबर लास्ट तक भी आ जाता है ना, तो भी दिसंबर में ये सीबीटी 2 स्टार्ट करा देंगे। बट अगर आपका रिजल्ट थोड़ा भी डिले होता है, नवंबर तक रिजल्ट जाता है या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक रिजल्ट जाता है, फिर तो ये लोग पहले ग्रुप डी कराएंगे। अब यार एक चीज और आती है, क्योंकि हम अच्छी तरीके से प्रिडिक्ट कर नहीं पा रहे हैं कि पहले कौन सा एग्जाम होगा, तो आप लोगों को ना दोनों एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। सीबीटी 2 के लिए भी पढ़ना पड़ेगा और ग्रुप डी के लिए भी पढ़ना पड़ेगा, और दोनों का सिलेबस लगभग सेम है, 90% सिलेबस सेम है। तो अगर आप 90% सिलेबस सेम होने पे भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो फिर यार क्या ही पढ़ोगे। क्योंकि ग्रुप डी के एग्जाम में सिर्फ एक आपकी जनरल साइंस का अलग पोर्शन हो जाता है, बाकी तो चीजें सेम है। बस हाँ, थोड़ा एक्यूरेसी का ध्यान रखना पड़ेगा और थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन आपको एनटीपीसी में मिल जाते हैं। लेकिन मुझे जहां तक लगता है ना, ये लोग सीबीटी 2 पहले करा सकते हैं, क्योंकि सीबीटी 2 छोटा एग्जाम है। ये एग्जाम आपका मुश्किल से मुश्किल अगर ये खत्म कराना चाहे तो 15 दिन से लेके 1 महीने के अंदर ये खत्म करवा सकते हैं। तो चांस बन रहा है एनटीपीसी सीबीटी 2 पहले हो सकता है, वो भी तब अगर रिजल्ट आपका अक्टूबर तक आ जाता है, अक्टूबर के लास्ट तक भी आता है या फिर नवंबर फर्स्ट वीक तक भी आ जाता है ना, तो भी ये करा देंगे सीबीटी 1। लेकिन अगर नवंबर की लास्ट वीक तक रिजल्ट गया फिर तो यार ये सीबीटी 2 नहीं करवा पाएंगे, फिर इनको ग्रुप डी ही करवाना पड़ेगा। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को कह रहे थे कि एनटीपीसी सीबीटी 2 की स्ट्रेटेजी क्या होगी। देखो, स्ट्रेटेजी के लिए तो मैं अलग वीडियो लेकर आ जाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं। जो स्ट्रेटेजी आपने सीबीटी 1 में रखी थी वही आपको सीबीटी 2 में रखनी है, क्योंकि आपका सिलेबस बिल्कुल सेम है ना, बस मार्क्स बढ़ गए हैं। मैथ यहाँ पे 35 की हो गई है, रीजनिंग 35 की, और जनरल साइंस और ये जनरल नॉलेज ये 50 की हो चुकी है। मार्क्स बढ़े हैं, सब्जेक्ट नहीं आपका चेंज हुआ है, और क्वेश्चंस के जो लेवल हैं वो सेम वही रहेंगे जो सीबीटी 1 में थे। बिल्कुल भी हाई लेवल नहीं होने वाला, बस साइंस में थोड़े न्यूमेरिकल्स बढ़ जाएंगे, और हो सकता है मैथमेटिक्स में ये थोड़ी एडवांस मैथ को ज्यादा डाल दें, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो जो भी स्ट्रेटेजी आपने सीबीटी 1 में की थी वही सीबीटी 2 में रखनी है। आराम से पढ़ना है, प्रीवियस ईयर लगाने हैं, और सीबीटी 1 में जितने भी क्वेश्चन आए थे ना वो सारे आपको पढ़ के जाने, सीबीटी 2 के लिए भी और ग्रुप डी के लिए भी।
ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करोगे तो बड़े आराम से CBT2 निकाल दोगे। और यार मॉक टेस्ट देते रहना, ऐसा मत करना कि मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो। अभी मॉक टेस्ट में भी एक सवाल आता है कि मॉक टेस्ट ऑफलाइन देना चाहिए या ऑनलाइन देना चाहिए। वैसे तो इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिर भी बता देता हूं, अगर आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने की आदत नहीं है तो आप ऑफलाइन मॉक टेस्ट दिया करो हफ्ते में 4, और 2 मॉक टेस्ट दे दिया करो आप ऑनलाइन, तो टोटल 6 मॉक टेस्ट हो गए। और जो 7वां दिन होता है आपका हफ्ते का, उस दिन आपको ये पूरा एनालाइज करना है कि आपने ऑफलाइन कैसे मॉक टेस्ट दिए, क्या क्या गलतियां हुई, और ऑनलाइन में क्या क्या गलतियां हुई। उस दिन तो करना ही है आपको एनालाइज जिस दिन आपने मॉक टेस्ट दिया, लेकिन हफ्ते के लास्ट दिन में भी करना है, इससे काफी बेनिफिट मिलेगा। वैसे इसके लिए वीडियो बना दूंगा। बाकी पढ़ते रहो, एग्जाम आपका NTPC CBT2 पहले होने के चांस है, लेकिन कहा कुछ नहीं जा सकता, ग्रुप D भी हो सकता है। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।